नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अपन सभी को राधे राधे, राम राम। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्लीज़ बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे सभी। चलिए दोस्तों, तो सभी को पता होगा दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, अपनी बात चल रही थी। और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल। यहाँ तक कि अपन ने जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और इसके बाद अपन टॉपिक आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेवाड़ का प्रजामंडल। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ दोस्तों। देखो आजकल का क्या हो गया है कि कंपटीशन में जो मोटी मोटी चीजें वो तो पूछते हैं, हमेशा पूछी गई है, आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है। तो हो सकता है कि आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो प्रजामंडल है तो मतलब पूरा प्रजामंडल है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो पूछे गए थे। आजकल क्वेश्चनों का पैटर्न बदल गया है, तो इसीलिए अपन को डीपली से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा डीप जाना पड़ता है और वहां से गहराई को जानना पड़ता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट मेवाड़ प्रजामंडल की। और जैसा मैंने अपना मेथड बताया कि एक प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आएंगे उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे और उनके बारे में जो जो क्वेश्चन निकलते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी इनकी? 24 अप्रैल 1938 को। अप्रैल 1938 को इनकी स्थापना हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कहां पर हुई थी स्थापना? कहां हुई? उदयपुर में। कहां हुई? मेवाड़ का मतलब उदयपुर है। ठीक है, मेवाड़ का मतलब ही क्या है? उदयपुर। अगर उदयपुर प्रजामंडल आ जाता है तब भी यही बात है, और मेवाड़ प्रजामंडल आ जाता है तब भी यही बात है। ठीक है, अब स्थापना का श्रेय किसको जाता है? स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो नाम आता है, बहुत ही अच्छा नाम आता है, माणिक्य लाल वर्मा का। किनका नाम आता है? माणिक्य लाल वर्मा का। माणिक्य लाल वर्मा जो है इस प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, संस्थापक रहते हैं माणिक्य लाल वर्मा। जबकि इनमें अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? किसकी अध्यक्षता में, ऐसा भी बोल सकते हो आप, किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो नाम आता है बलवंत राय मेहता। क्या नाम आता है? बलवंत राय मेहता आता है, जो इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। क्या रहते हैं? जो इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। कौन होते हैं दोस्तों ये प्रथम अध्यक्ष? माणिक्य लाल वर्मा स्थापना करते हैं, संस्थापक करते हैं। माणिक्य लाल वर्मा इस टाइम डूंगरपुर में होते हैं। डूंगरपुर में अपने भील समाज की, जो भील जाति के जो लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाते हैं, यानी कि भीलों के लिए कुछ अच्छा योगदान करता रहता है माणिक्य लाल वर्मा का। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए वहां डूंगरपुर में अपना कार्य करते रहते हैं, और उनके बाद ही ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब सबसे बड़ी बात कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य था? कारण की बात करें कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना क्यों हुई, उद्देश्य की बात करें, एक ही बात है। सबसे पहली चीज तो वही आती है, उत्तरदायी शासन का आता है नाम। उत्तरदायी शासन स्थापित करना, शासन स्थापित करना। यहां तक सभी को समझ में आया। और इसके बाद आ जाता है, दूसरी आ जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्थिक कारण। यहाँ की जो जनता थी वो आर्थिक कारण को लेकर भी आंदोलन करना चाह रही थी। ठीक है, कौन सा कारण आ जाता है? आर्थिक कारण। और बहुत से कुछ चीजें ऐसी थी जो अंग्रेजों, राजा महाराजाओं द्वारा, जो ठिकानेदारों द्वारा जो संवैधानिक नियम बना रखे थे, वो भी एक सुधार चाहते थे। तो एक और अपन लिख सकते हैं, संवैधानिक सुधार। यानी कि इसमें संविधान जो बना हुआ था उसमें क्या चाह रहे थे? सुधार चाह रहे थे। ठीक है, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, इसमें से ही सारे क्वेश्चन आते हैं और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, स्थापना कहाँ होती है? उदयपुर में 1938 में। कब होती है? अप्रैल 1938 में। अगर डेट याद रखो तो याद रख लेना, डेट भी 24 अप्रैल 1938। कौन सी डेट आती है? 24 अप्रैल 1938। इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है माणिक्य लाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान होता है जब 1948 में, जब एकीकरण होता है, तो उसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं माणिक्य लाल वर्मा।
ये आपको सारी चीज याद है, अभी लिखा दूंगा। अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, इनकी अध्यक्षता में इस प्रजामंडल आंदोलन का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकता है। कारण उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे कारण होते हैं देखो किसी भी चीज को समझ, ठीक है। आर्थिक स्थिति होती है, संवैधानिक सुधार की, उत्तरदायी शासन का होता है, जनता के जो अधिकार छीन रहे थे, यानी कि जनता के अधिकार, जनता को अधिकार दिलाने के लिए, जनता को अधिकार दिलाने के लिए, किसके लिए? जनता को अधिकार दिलाने के लिए भी इस प्रजामंडल का गठन किया गया, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपके नहीं? प्रॉब्लम हो तो प्लीज लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज सभी जो ऑनलाइन आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें आप, ठीक है। चलो मिटा दूं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर, जैसा कि मैंने बताया कि हर बार एक नया नाम आएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा नाम है माणिक्यलाल वर्मा। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजस्थान के एकीकरण में भी, और राजस्थान राजपुताने में बहुत बड़ा नाम है माणिक्यलाल वर्मा का। तो इनको एक पर्टिकुलर अलग से पढ़ लेते हैं ताकि इनके क्वेश्चन भी यही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, मैं आपको सारी डिटेल दे रहा हूं, क्लास एक ही बार लगेगी लेकिन इतनी जबरदस्त तरीके से लगेगी, आपकी अगर पढ़ाई चाहते हो आप तो यहां पर मैटर ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर सिर्फ उसी की बात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुनिया से क्या अपने को मतलब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे लेते रहिए, और मजे के साथ ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलो बात करते हैं हम माणिक्यलाल वर्मा की। अब बात करते हैं दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा, इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कहां हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? बिजोलिया में। कहां के निवासी थे ये? बिजोलिया के निवासी थे। बिजोलिया कहां पड़ता है प्रेजेंट टाइम पर? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और पहले मेवाड़ क्षेत्र में ही ये सारी चीजें आती है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जो टोंक के जो आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से दूर टोंक के आसपास के क्षेत्र, वो भी पहले मेवाड़ रियासत के ही भाग हुआ करते थे। लगभग अपन टोंक की बात करें तो वो भी एक मेवाड़ रियासत का ही भाग था पहले, बाद में अलग हो गया वो। तो जन्म कब हुआ था? बिजोलिया सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है मेवाड़ का, जो काफी लंबा चौड़ा था, ठीक है। अपन ने पहले भी बात की है इसके बारे में, पहले भी मैंने आंदोलन पढ़ाए हैं, पहले भी 1857 की क्रांति के बारे में बात की है, तब भी मैंने आपको मेवाड़ के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई है, ठीक है। अब बात करें इनका, बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। इनके बाद इनके ये क्या व्यवसाय था, ये क्या करते थे व्यवसाय, ये भी पूछा जाता है। तो ये क्या थे? टीचर थे भाई साहब। ये टीचर मीन्स अध्यापक, अध्यापक मीन्स बोले तो माड़ साहब। तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, टीचर, अध्यापक, माड़ साहब, ये तीनों थे। लेकिन एक काम और करते थे ये, टीचर के साथ साथ कवि भी थे। क्या थे दोस्तों? कवि भी थे। अर्थात देशभक्ति का जो जागरण या देशभक्ति को प्रेरित, लोगों को प्रेरित करने का कार्य, लोगों को, लोगों के अंदर देशभक्ति कविताओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से प्रेरित करते थे। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो देशभक्ति का जो संचार, किसी ने, मैंने हर बार बोला है कि देशभक्ति का संचार सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई समाचार पत्रों के माध्यम से करता था, तो कोई कविताओं के माध्यम से करता है, तो कोई पुस्तकों के माध्यम से करता है, तो कोई इलेक्ट्रिकल के माध्यम से करता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता था। इनका, माणिक्यलाल वर्मा का किस तरह का तरीका था देशभक्ति का संचार, प्रचार प्रसार करने का तरीका था इनका? कविताओं के माध्यम से। इन्होंने अपनी प्रमुख कविताएं भी लिखी थी, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे कविताओं की, प्रमुख कविताओं की इनके बारे में, ठीक है। प्रसिद्ध गीत बताइए, इनकी कविताएं बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट आने चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध गीत के बारे में इनकी बात करें, कौन कौन से थे? पंछीड़ा, और दूसरा था अर्जी। अर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कहां पर आया था, ये सारी चीजें अब आपको देखनी है।
झंडा लेकर गाया गया था, अर्जी गीत किसके लिए गाया गया था, किसकी समाधि पर गाया गया था, ये आप मुझे नाम लिख के बताइए। मैंने पहले भी बात कर चुका हूं मैं इसके बारे में, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पंचीड़ा भी मैंने आपको बताया था कहां पर, बिजोलिया किसान आंदोलन में गाया गया था, जबकि अर्जी कौन से आंदोलन में गाया गया था, ये आप मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, प्रसिद्ध गीत कौन से इनके, पंचीड़ा और अर्जी। ठीक है, इसके बाद बात करें इनके 1927 की बात करें, 1927 में ये बिजोलिया, बी किसान के आंदोलन, बी के ए, बिजोलिया किसान आंदोलन, समझ जाओगे, इतना बड़ा नाम नहीं लिख पाऊंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन लिख तो पाऊंगा, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं मैं, लेकिन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिजोलिया किसान आंदोलन लिखना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। और ये कौन सा चरण था, सेकंड चरण, सेकंड चरण, अंतिम चरण, यानी कि सेकंड चरण अपन मान सकते हैं, थर्ड चरण में था शायद। तो बी के ए, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था विजय सिंह। क्या होता है कि विजय सिंह पथिक वो किसानों के साथ वो क्या करते हैं कि आप भूमि को दे दीजिए, इनके हवाले कर दीजिए, उन पर मतलब सिंचाई मत कीजिए, आप बैठ जाइए, तो वो नहीं करते हैं। फिर वो किसान जो है अपनी भूमि को दे देते हैं, तो वो वहां के जो ठिकानेदार थे वो क्या करते हैं, उन भूमि को जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे उस टाइम, आप जानते हो ये सब चीजें ज्यादा थी, तो उनको दे देते हैं। तो इससे काफी नाराज हो जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और मतभेद पैदा हो जाते हैं विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य। और 1927 में माणिक्यलाल वर्मा जेल भी चले जाते हैं। उसके बाद ये कौन, माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। ठीक है, इसके बाद और बात करें दोस्तों, इनकी पत्नी थी, पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे ये थे पत्नी भी वैसे ही थी, नारायणी देवी वर्मा। और इनकी पुत्री भी थी जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, पुत्री का नाम है स्नेहलता, स्नेहलता वर्मा, श्रीमती, श्रीमती, ये तो है पत्नी और ये है पुत्री। पुत्री का नाम है श्रीमती स्नेहलता और पत्नी का नाम है नारायणी देवी। ठीक है, नारायणी देवी वही है, और इसमें जो जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, ये होती है कुछ माणिक्यलाल वर्मा के जीवनी के बारे में बातें। जन्म कहाँ पर हुआ था, बिजोलिया में हुआ था। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। व्यवसाय क्या था, ये टीचर थे, पढ़ाते थे बच्चों को, मार साहब थे ये। इनके बाद कविताओं के माध्यम से देशभक्ति का प्रचार प्रसार यानी कि संचार किया करते थे। प्रसिद्ध गीत लिखे थे इन्होंने पंचीड़ा और अर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, आपसे पूछा जा सकता है पंचीड़ा और अर्जी किसके द्वारा रचयिता जो है रचित गीत है, ये किसने लिखे थे, ये कविताएं या गीत किसने लिखे थे। पंचीड़ा और अर्जी, पंचीड़ा पे अर्जी लग गई। बी के बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, कब, 1927 में नेतृत्वकर्ता बने थे विजय सिंह पथिक के बाद। इनकी पत्नी और पुत्री का नाम मैंने आपको बता दिया है। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आया, क्लियर, लिख लीजिए आप। लिख लिया सभी ने, मिटा दूं, चलिए अब बात करते हैं और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। एक दो चीजें और है जो भी आप लिख लीजिए, वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा को 1948 में, कब की बात होती है, 1948 में संयुक्त राजस्थान बनता है। आपको पता होगा, एकीकरण पढ़ेंगे अपन, वहां डीपली से पढ़ेंगे। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनते हैं ये। दो नाम नामांकित होते हैं, जिसमें से चुनते हैं किनको, माणिक्यलाल वर्मा को। पिछले 1 या 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है, आपको सभी को पता होगा, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है, पता नहीं मौसम का। तो इसीलिए सबको एडवाइस देना चाहता हूं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, जितना हो हेल्थ का ध्यान रखना। काढ़ा वाड़ा पीते रहना बीच बीच में, ज्यादा भी मत पीना, ज्यादा भी खराबी करता है वो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हैवी रह जाता है, मिर्च वगैरह मसाले ज्यादा आते हैं, वो मसाला ही तो है एक। ठीक है, तो ज्यादा हैवी मत खाना।
बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना। ठीक है, ध्यान रखना अभी के समय बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, कोरोना तो चल रहा है, कोरोना के साथ साथ डेंगू भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलता नजर आ रहा है। आप दिखाने जाओगे तो बिल्कुल डेंगू के लक्षण नजर आते हैं, मलेरिया के लक्षण नजर आते हैं, पीलिया के लक्षण अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बीमारियां बढ़ती जा रही है, आप ध्यान रखना। ठीक है, कब की बात होती है? 1948 में। और बात करें अपन 1934 की बात करें, कब की बात करें? 1934 में। 1934 में क्या होता है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना करते हैं ये सागवाड़ा खांडलाई आश्रम, खांडलाई आश्रम किसकी? खांडलाई आश्रम की स्थापना करते हैं ये, पूछा गया है ये क्वेश्चन। खांडलाई आश्रम कहां पर है? सागवाड़ा डूंगरपुर में। कहां पर है? सागवाड़ा। कहां पर पड़ता है ये? सागवाड़ा डूंगरपुर में। सागवाड़ा, सभी को समझ में आ रहा है? कोई जल्दी तो नहीं लिखा रहा ना मैं? सागवाड़ा डूंगरपुर में, क्योंकि इन्होंने अपना अधिकतर समय जो है डूंगरपुर में, और देखो 1934 में ये डूंगरपुर में थे, तो वहां पर खांडलाई आश्रम की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद 1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बनते हैं ये। तो ये बात होती है माणिक्यलाल वर्मा की। और एक और चीज हो जाती है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी आप याद रखना, प्रसिद्ध पुस्तक पूछी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? प्रसिद्ध पुस्तक मैंने पहले भी लिखाई थी, मेवाड़ का वर्तमान शासक। इस पुस्तक के बारे में बात करी, कहां पर प्रकाशन किया था इनका? अजमेर से लिखी थी इन्होंने, ये अजमेर थे उस टाइम। कहां पर थे? अजमेर थे, ये अजमेर में थे। मेवाड़ का वर्तमान शासक, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में वर्तमान जो महाराजा थे उदयपुर के, कौन? उदयपुर के जो वर्तमान राजा थे उसकी उन राजा की बढ़ चढ़कर इन्होंने बुराइयां करी थी। किस पुस्तक में? मेवाड़ का वर्तमान शासक। इस पुस्तक में मेवाड़ के जो महाराजा थे उनकी बढ़ चढ़कर बुराइयां की थी, उनकी आलोचना की गई थी इस पुस्तक में। तो जो कहां से लिखी थी? इन्होंने अजमेर से लिखी थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और इसके बारे में। मिटा दूं? चलिए, तो बात करते हैं, यहां तक सभी को आया? ये हो जाता है माणिक्यलाल वर्मा का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो अपन के लिए जरूरी था पढ़ना। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लेना। ठीक है, सभी को क्लास समझ में आ रही है? सभी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बताइए, बेहिजक बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। ये सारे कार्य चलते रहते हैं। 1938 की बात होती है, मेवाड़ प्रजामंडल जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने निकल के आता है, क्योंकि इसके कार्य जबरदस्त तरीके से सामने आते हैं, लोग पसंद करने लग जाते हैं, जनता इसको पसंद करने लग जाती है। और बात आती है 24 सितंबर 1938 की। 24 सितंबर 1938 की कब की बात आती है? 24 सितंबर 1938 की। मेवाड़ प्रजामंडल पहले से ही, देखो क्या होता है कि मई से ही मेवाड़ प्रजामंडल की जो है, अप्रैल के बाद मई से ही लगातार लोकप्रिय जबरदस्त तरीके से मेवाड़ प्रजामंडल की लोकप्रियता बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर लिखा भी नहीं। लोकप्रियता बढ़ी। क्या बढ़ी? लोकप्रियता बढ़ी। अब इसके लोकप्रियता बढ़ेगी तो तत्कालीन तत्कालीन जो उदयपुर के प्रधानमंत्री थे, उदयपुर के प्रधानमंत्री, क्या नाम था प्रधानमंत्री का? धर्म नारायण। जो तत्कालीन उदयपुर के प्रधानमंत्री थे धर्म नारायण, जो धर्म की बात नहीं करेंगे बस। इन्होंने क्या करा? धर्म नारायण ने क्या करा? इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। कब किया? 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया। किसने किया? धर्म नारायण ने। किसने किया? धर्म नारायण ने। अब धर्म नारायण क्या करेंगे? किसको बोलेंगे? माणिक्यलाल वर्मा को, वर्मा जी को। वर्मा जी लिखूंगा मैं, ठीक है।
क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, लिखने में बार बार जोर आ रहा है मुझे। वर्मा जी को क्या किया, निष्कासित कर दिया। कहां से, मेवाड़ से निष्कासित किया। वर्मा जी को क्या किया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। किन्होंने, वहां के तत्कालीन धर्म नारायण जी ने, प्रधानमंत्री थे। सुनना है एक बार फिर से बोलता हूँ। 24 सितंबर, लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रजामंडल का कार्य आ रहा था, तो ये डर गए सब। मेवाड़ के जो राजा महाराजा, जो प्रधानमंत्री थे, वो डर गए सब। लोकप्रियता बढ़ी तो तत्कालीन उदयपुर के जो प्रधानमंत्री, वो एक्शन ले लेते। क्या लेते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देते हैं सन 1938 में। और जो वर्मा जी, उनको बोलते हैं, इनको यहाँ से मेवाड़ से चले जाइए आप, तो मेवाड़ से इनको निष्कासित कर देते हैं। अब यहाँ से वर्मा जी कहाँ जाएंगे, वर्धा चले जाएंगे। वर्धा गए, कहाँ गए, वर्धा गए। वर्धा में इनकी मुलाकात होती है। किन से मुलाकात हुई, मुलाकात हुई, किन से मुलाकात हुई, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से। किनकी मुलाकात हुई, महात्मा गांधी से। वर्मा जी की मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। ये बैठ के बातें बातें करते हैं। महात्मा गांधी जी बोलते हैं, अच्छा आप प्रजामंडल के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हो, ये कर रहे हो। ये भी बताते हैं वर्मा जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वगैरह वगैरह होगी, और पता नहीं हमारी स्थिति ऐसी हो रही है। तो महात्मा गांधी जी एक सजेस्ट करते हैं, इनको एक गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे नाराज होकर मत आइए। निष्कासित कर दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रजामंडल को संभालिए। तो ये प्रजामंडल को संभालने के लिए क्या करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। तो महात्मा गांधी इनको मना कर देते कि आप वर्धा में मत रहिए, आप यहां से निकल जाइए। तो महात्मा गांधी इनको कहां भेज देते हैं, अजमेर चले जाते हैं। अजमेर गए। वर्धा के बाद जो है वर्मा जी, जो वर्मा जी है वो कहां चले जाते हैं, अजमेर चले जाते हैं। और अजमेर में पुस्तक की रचना कर देते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले लिखा थी, पुस्तक की रचना की। और पुस्तक का नाम क्या था, जल्दी से बताइए, मेवाड़ का वर्तमान शासक। इस पुस्तक की रचना कर देते हैं कहां पर, अजमेर में। कहां पर, अजमेर में। और क्या किया इसमें पुस्तक में, राजा की, राजा के बारे में बताया, या राजा की आलोचना की। क्या की, राजा की आलोचना की। ये सारा मेथड हो जाता है किनके साथ, माणिक्यलाल वर्मा के साथ। एक बार फिर से देखना, उदयपुर प्रधानमंत्री रहते धर्म नारायण, समझ में आ गया। ये मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। ये यहाँ से निकल जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वर्धा चले जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वहां रहते हैं। महात्मा गांधी के समझाने पर ये अजमेर आ जाते हैं, और अजमेर में कुछ दूरी पर रहते हैं। और अजमेर में अस्थायी इनका जो ठिकाना हो जाता है रहने के लिए, तो वहां पर रहते हैं। और वहां पर एक पुस्तक की रचना कर देते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासक। और इस वर्तमान शासक में ही, उस पुस्तक में ही, अजमेर द्वारा लिखी गई थी, ये अजमेर में ही लिखी गई थी। और इस पुस्तक में जो माणिक्यलाल वर्मा रहते हैं, वो राजा के बारे में, जो तत्कालीन मेवाड़ के राजा रहते हैं, उनकी आलोचना खूब जम जम के आलोचना करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया, सभी को क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं 1938 में और क्या होता है। लोकप्रियता तो बढ़ गई, अब क्या होता है, चलिए। अब ये क्या करेंगे, अजमेर से वापस कहां जाएंगे, मेवाड़ तो आएंगे। अरे मेवाड़ नहीं आएंगे क्या, मेवाड़ नहीं आएंगे क्या, आएंगे मेवाड़ भी। अब मेवाड़ में क्या करेंगे, 1938 में ही, सन 1938 में ही। देखो यहां पर माणिक्यलाल वर्मा का योगदान नहीं रहता है। इतनी भयंकर तरीके से गर्मी पड़ी हुई है। सभी वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से, शेयर नहीं किया अभी तक सभी ने। 1938 में चल रहा है मैटर, सारा 1938 का मैटर चल रहा है। माणिक्यलाल वर्मा कहां पहुंच गए, अजमेर पहुंच गए। अब मेवाड़ में भी तो कुछ चलेगा, मेवाड़ में क्या चल रहा था इस समय, तो ये अपन को देखना है। निष्कासित कर रखा है, माणिक्यलाल वर्मा आ नहीं सकते मेवाड़। और बाकी जो कार्यकर्ता है, जो बाकी जो अध्यक्ष वगैरह है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो 1938 में ही मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा, मेवाड़
प्रजामंडल द्वारा दशहरे के दिन, कब की बात है, दशहरे के दिन गांधी जी से प्रेरित होकर सत्याग्रह किया। इन्होंने सत्याग्रह किया, क्या किया, सत्याग्रह किया। किसने किया, 1938 में मेवाड़ के लोग थे, उन्होंने सत्याग्रह किया। और श्री रमेश चंद्र व्यास नाम आते हैं पहले सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही। कौन थे पहले सत्याग्रही, रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र व्यास। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी समझने रहे, क्योंकि इस सत्याग्रह में, सत्याग्रह चल रहा है, इस सत्याग्रह में महिला गिरफ्तार हुई थी, कुछ महिला द्वारा गिरफ्तारी दी गई, गिरफ्तारी दी गई या गिरफ्तार हो गई, गिरफ्तारी दी गई लिख सकते हैं अपन। अब कौन कौन सी महिलाएं थी, जिसमें नाम आता है, पत्नी का नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री का नाम आता है। पत्नी का नाम क्या है, जल्दी से बताइए, मैंने पत्नी का नाम क्या लिखा है था, श्रीमती नारायणी देवी, श्रीमती नारायणी देवी। सभी को समझ में आ रहा है यहां तक। और इसके बाद श्रीमती, पुत्री का नाम था श्रीमती स्नेहलता, स्नेहलता देवी, ठीक है। पत्नी और पुत्री ने यहां के क्या दिए, गिरफ्तारी दी। इसके बाद आता है भगवती, श्रीमती, ये अलग महिला है, श्रीमती भगवती देवी, इन्होंने गिरफ्तारी दी। इसके बाद नाम आता है रमा देवी, श्रीमती रमा देवी, पूरा नाम याद करेंगे तो रमा देवी ओझा, ठीक है। ये बात होती है सन 1938 में, कब की बात होती है, दशहरे के दिन की बात होती है। सितंबर में तो क्या हुआ, 1938 में अघोषित कर दिया, अवैध अघोषित कर दिया, निष्कासित कर दिया, और वहां से चले जाते हैं कौन, माणिक्यलाल वर्मा। अब इधर क्या मैटर चलता रहता है कि दशहरे के दिन सत्याग्रह करते हैं, वो पहले सत्याग्रही होते हैं रमेश चंद्र व्यास, क्या नाम आता है, रमेश चंद्र व्यास। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है वो महिला सत्याग्रही थी, जो महिलाओं का जो गिरफ्तारी हुई थी, यहाँ पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी, वो महिलाएं थी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी श्रीमती नारायणी देवी, पुत्री थी श्रीमती स्नेहलता देवी, और श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती रमा देवी ओझा। इनके द्वारा क्या दिया गया, गिरफ्तारी दी गई, यानी कि गिरफ्तार इनको कर लिया गया। अब माणिक्यलाल वर्मा का क्या मैटर चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप जल्दी से पहले इसको लिख लीजिए, फिर माणिक्यलाल वर्मा पे चलते हैं अपन। ठीक है, लिख लिया सभी ने, चलो अब बात करते हैं आगे। अब माणिक्यलाल वर्मा भी बैठेंगे नहीं वहां पर, जो इन्होंने अपना जो स्थान चुना था अजमेर को, वो उसको छोड़ने वाले हैं। किसको छोड़ने वाले हैं, अजमेर को छोड़ने वाले, ठीक है। और 2 फरवरी, कब की बात आती है, 2 फरवरी 1939 की बात आती है। और ये 2 फरवरी मेवाड़ सीमा पर, मेवाड़ सीमा पर एंट्री हो जाती है। किनकी एंट्री हो जाती है, माणिक्यलाल वर्मा की, वर्मा जी की, वर्मा जी की। किनकी एंट्री हो जाती है, वर्मा जी की। मेवाड़ सीमा पर वर्मा जी की एंट्री हो जाती है। 1939 में ये आ जाते हैं, इन पर प्रतिबंध था, फिर भी ये आ जाते हैं। कहां पर आते हैं ये आप ध्यान रखना, ऊंजा सीमा पर, मेवाड़ सीमा में ऊंजा सीमा पर ये आ जाते हैं। ऊंजा सीमा एक जगह है, ऊंजा सीमा कहां पर पड़ती थी, ये पहले टोंक राज्य में, टोंक राज्य में टोंक जिले में, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी ऊंजा सीमा, अभी प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन अभी पहले तो क्या मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था, अभी प्रेजेंट टाइम में ये टोंक जिले में पड़ती है ऊंजा सीमा। यहां पर मेवाड़ सीमा में वर्मा जी की एंट्री हो जाती है, और इनको यहीं पर ऊंजा सीमा पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार किया। किनको गिरफ्तार किया, इनको, सॉरी किनको गिरफ्तार किया, वर्मा जी को गिरफ्तार किया। और इन्होंने क्या था कि इन पर देशद्रोही का आरोप लगा दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। अब बाद में केस वेस चले होंगे, केस वेस चलने के बाद इन पर देशद्रोही का आरोप लगा, जैसे हर बार बताता हूं मैं, देशद्रोही के आरोप लगाया, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, फिर भी एंट्री हो जाते हैं। तो ये इस कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, और इन पर, वर्मा जी पर
वर्मा जी 2 वर्ष की सजा हुई। 2 वर्ष की सजा हुई और कौन सी जेल में रखा? कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ जेल में बंद किया इनको, कुंभलगढ़ जेल में बंद किया और 1940 को इनको रिहा कर दिया गया। 1940 में ये रिहा हो गए। आप सोच रहे हैं सर 1939 में गिरफ्तार किया लेकिन 40 में कैसे रिहा हो गए? 2 साल के वो कहां हो गए? 2 साल तो 41 में होने चाहिए थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बीमार चल रहे थे। क्या चल रहे थे? बीमार चल रहे थे। तो एक कारण बन जाता है कि बीमार की अवस्था में आप जेल में नहीं रख सकते हो। एक बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, तो आप इसी स्थिति के कारण वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने इनको रिहा कर दिया। मेवाड़ सीमा पर एंट्री कब होती है? 1939 में एंट्री हो जाती है वर्मा जी की और टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऊंजा सीमा नामक स्थान पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुंभलगढ़ जेल या कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको बंद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। वो 2 वर्ष का कारावास सुनाया था इनको और 1940 में बीमारी के कारण इनको जल्दी रिहा कर देते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? लिख लीजिए, आगे बताता हूं फिर मैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे क्या होता है। अब चलते हैं वापस, रिहा हो गए, प्रजामंडल चल रहा है अपना। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा जी क्या हो गए? रिहा हो गए। अब माणिक्यलाल वर्मा जी कुछ करेंगे। अब क्या होता है देखो, अब 22 फरवरी 1941 की बात होती है। कब की बात होती है? 22 फरवरी 1941 की। उदयपुर के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। नए प्रधानमंत्री बनते, क्या नाम रहता है? विजया राघवाचार्य, टी विजया राघवाचार्य रहता है। ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले प्रधानमंत्री थे धर्मपाल, जिन्होंने क्या किया था? पहले जो प्रधानमंत्री थे क्या नाम था? धर्म नारायण। पहले प्रधानमंत्री क्या थे? धर्मपाल, धर्म नारायण, इस तरह का नाम था उनका। धर्म नारायण ने तो क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया प्रजामंडल पर और वहां से निष्कासित कर दिया माणिक्यलाल वर्मा को। अब क्या होगा? टी विजयाचार्य प्रधानमंत्री बन गए। उनके बाद कब बने? 1941 में। अब ये क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? जो प्रतिबंध लगाया हुआ था प्रजामंडल पर, जो प्रजामंडल को अवैध घोषित किया हुआ था, उसको हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी कि प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता दी। क्या दी? मान्यता दे देते हैं। मान्यता दी। क्या दी? मान्यता दी। और किसके लिए दी? उत्तरदायी शासन के लिए। किसके लिए? उत्तरदायी शासन के लिए। क्योंकि उत्तरदायी शासन ही मेवाड़ राज्य की मोस्ट इंपोर्टेंट मांग थी। जो टी विजया राघवाचार्य मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता दे देते हैं और मेवाड़ प्रजामंडल की मान्यता देने पर ही यहां से मेवाड़ प्रजामंडल अवैध घोषित किया हुआ था, अवैध घोषित मेवाड़ प्रजामंडल को, तो ये अवैध घोषित अब क्या हो जाता है? हट जाता है और यही प्रथम जीत रहती है मेवाड़ प्रजामंडल की। प्रथम जीत किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की। इसको क्या माना जाता है? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम विजय माना जाता है, प्रथम जीत मानी जाती है। किसके कारण? टी विजया राघवाचार्य के कारण। 1941 में उदयपुर के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले थे धर्म नारायण, उनके स्थान पर ये बनते हैं और ये इसको अवैध घोषित जो कर रखा था उसको हटा देते हैं, प्रतिबंध को हटा देते हैं, माणिक्यलाल वर्मा पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा देते हैं और इस पर उत्तरदायी शासन के लिए मेवाड़ प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर देते हैं और ये मेवाड़ प्रजामंडल की कार्यकर्ताओं की पहली जीत होती है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? सिंपल सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, बिल्कुल एंजॉय कीजिए क्लास को और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आएगी उनको आप लिख लेना, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो प्रजामंडल तो आएगा, मैंने कहा था डीपली से मैं जरूर पढ़ाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों को बोरिंग भी लग रहा होगा, सर बोरिंग सा है सब्जेक्ट, लेकिन क्या करें, एग्जाम में आएगा तो आएगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। बहुत से तो बिल्कुल नोट्स की तरह पढ़ाते हैं इनको, बिल्कुल रामायण की तरह बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इंटरेस्टिंग पार्ट ही बता रहा हूं उनमें से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट अपन जो बात करने वाले हैं अब वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, जहां तक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी, ठीक है। अब उसके बारे में बात कर ले, ज्यादा बात नहीं, अब 5-7 मिनट की क्लास और लगेगी जिसमें क्लास खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की। तो घबराना ही नहीं है आप, बिल्कुल बिल्कुल होशियार रहना, घबराना नहीं, ठीक है। अब मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन लगता है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की बात कर लेते हैं अपन। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन यहां से क्या आएगा, पहली बात तो क्वेश्चन यही आएगा कि ये कब लगा था। 1941 में लगा था, 25-26 नवंबर में, 25-26 नवंबर को ये 1941 को लगा था, ठीक है। इसके बाद बात करें कि इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी अध्यक्षता? माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। हर एक अधिवेशन में एक अध्यक्ष होता है। और कहां पर यह प्रथम अधिवेशन लगा था? कहां पर? तो कहां पर था? उदयपुर। उदयपुर में प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था। अगर उदयपुर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें, शाहपुरा हवेली में। कहां पर लगाया गया था? शाहपुरा हवेली में प्रथम अधिवेशन लगा था 25-26 नवंबर के दिन, 2 दिन चला था ये। अध्यक्षता में लगा था माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में लगा था। कहां पर लगा था? उदयपुर में लगा था, शाहपुरा हवेली में, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो प्रमुख कुछ नेता, दिग्गज नेता भी इसमें उपस्थित हुए थे। बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता थे, वो भी इसमें उपस्थित थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से 2 नेता थे, उनके नाम सुन लेना। जेपी कृपलानी, ये भी इस उद्घाटन करने आए थे। ये जेपी कृपलानी क्या करने आए थे? उद्घाटन करने। क्यों आए थे ये? उद्घाटन करने आए थे। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता में हुआ माणिक्यलाल वर्मा की, उद्घाटन किसने किया था? जेपी कृपलानी में। और नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी यहां पर आए थे, यहां पर समारोह में, इस अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। तो ये कौन है? कांग्रेस के 2 दिग्गज बड़े बड़े नेता थे। विजय लक्ष्मी पंडित वही है जो यूएनए में प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वहां पर जो महासभा हुई थी उसको, अधिवेशन को संबोधित किया था। और ये पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी वहां पर यूएनओ में, ठीक है। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने भी उद्घाटन किया था और जेपी कृपलानी ने उद्घाटन करने, जेपी कृपलानी ने इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का ही उद्घाटन किया था। जबकि यहां पर जो विजय लक्ष्मी पंडित है, एक खादी प्रदर्शनी भी लगाई थी वहां पर। खादी प्रदर्शनी क्या लगाई गई थी? खादी प्रदर्शनी। इस खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था किसने? विजय लक्ष्मी पंडित ने। क्या किया था? उद्घाटन किया था। जेपी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और माणिक्यलाल वर्मा, ये आपको नाम याद रखना। जेपी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने अध्यक्षता की थी, जबकि इन दोनों ने क्या किया, यहां पर अतिथि के रूप में आए थे। ये अतिथि के रूप में उद्घाटन करने, बिल्कुल वो गेस्ट वगैरह होते हैं ना, उस तरह से बुलाया था इनको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ में, इसी सभा में एक संबोधित किया था कि मेवाड़ में क्या किया था? इसी सभा में, इस अधिवेशन में संबोधित किया था। और एक नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया का। किसका नाम आता है? मोहनलाल सुखाड़िया भी इस सभा में एंट्री होती है। और यहां से मेवाड़ प्रजामंडल में एक और नाम जुड़ जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया का। मोहनलाल सुखाड़िया का क्या योगदान देता है, इसमें आप सुन लेना। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ स्थापित की थी इस अधिवेशन के तहत। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। किसने किया था उद्घाटन? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल, कौन है मोहनलाल सुखाड़िया? जल्दी से बताइए मुझे। अरे बहुत बड़ा नाम है मोहनलाल सुखाड़िया का। मोहनलाल सुखाड़िया को अपन नेक्स्ट अलग पीरियड में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
मोहनलाल सुखाड़िया कौन है, क्या है, कैसे, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कुछ जानकारी आपको उपलब्ध होना तो बिल्कुल बता दिया करो, हिचक मत रखा करो। मैं आपको इतना डिटेल से और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लाके दे रहा हूं ताकि आपको कहीं दूसरी जगह आपको टाँकना ना पड़े, कोई पुस्तक निकालनी ना पड़े, कोई नोट्स देखने ना पड़े। आप किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, इनसे बाहर चले जाए ना तो ये मेरा चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूं मैं इस चीज को। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर चला जाएगा प्रजामंडल से। और प्रजामंडल में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिले। कई चांस, किसी भी चीज को एक बार पढ़ लेते हो ना तो चांस मत दिया करो दोबारा कि सर मैं चांस दे रहा हूं अभी कि मैं अभी अगले साल और करूंगा इसको कंप्लीट। जब पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ा करो कि हाँ मैं दोबारा नहीं पढ़ूं अब इसको, बस मुझे रिवीजन करने के लिए पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं है कि यार मैं अभी भी पढ़ता जा रहा हूं, अभी 10 साल बाद भी नोट्स ही बना रहा हूं मैं। 10 साल बाद भी नोट्स बनाते रहोगे तो फिर याद कब करोगे, अपना टारगेट कब बनाओगे। एक ही बार करो, एक ही बार धड़ाम से पढ़ जाओ उसमें और सारी जानकारी निकाल के फेंक लो और याद कर लो उसको। कितनी सारी, इतनी सारी चीजें आ जाएगी, याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया को यहाँ पर उद्घाटन करवाया जाता है किसका, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मोहनलाल सुखाड़िया को कौन बोलता है उद्घाटन करने के लिए, ये आप याद रख लेना, बप्पा बोलते हैं, बाबा बप्पा। एक नाम आता है बाबा बप्पा का, ये भी वहां पर सदस्य थे, किसमें, इस अधिवेशन में उपस्थित थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया को बोलते अरे नहीं नहीं आप आइए आप आइए आप आइए, आपके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। वैसे स्पेशली इनको उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया गया था वहां पर, लेकिन फिर भी उद्घाटन करवाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया से बप्पा, बाबा बप्पा, याद रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंजॉय कीजिए इसको लिखते लिखते। फिर मैं आपको लिखाता हूँ, 5 मिनट की और क्लास लगेगी जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल फिनिश। ठीक है, मिटा दूं। चलिए, ये बात होती है मेवाड़ प्रजामंडल की। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल से जो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को क्लास समझ में आ रही है। एक एक क्लास में मेवाड़ प्रजामंडल। अब जो प्रजामंडल पढ़ने वाले हैं ना आगे अपन, उसमें से बीकानेर प्रजामंडल ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का होगा, बाकी और प्रजामंडल नहीं है अब ज्यादा। अगर आप कहोगे तो मैं सारे प्रजामंडल लिखा दूंगा, सारे प्रजामंडल पढ़ा दूंगा दोबारा, लेकिन एक ही क्लास रहेगी जिसमें मैं सारे खत्म भी कर दूंगा। ठीक है, जो बड़े बड़े थे ना वो आज खत्म हो जाएंगे, बीकानेर प्रजामंडल भी इतना बड़ा नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा उसको। ठीक है, आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना, अभी जिंदा हूं मैं अभी। ठीक है, चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को ले लेते हैं वापिस। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। अब क्या किए, आग्रह किया वहां के सदस्यों से, वहां के मंत्रीगणों से, वहां के लोगों से, वहां के जनता से आग्रह किया, सभी से आग्रह किया। कब किया आग्रह, 1945 में। समझना, देखो बात को समझना, यहां पर किस चीज के लिए आग्रह कर रहे हैं। अखिल भारतीय देसी, आग्रह किया किसके लिए, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद, ये आग्रह करते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के द्वारा। इनको बोलते हैं, आग्रह करते हैं इनसे, जी आप हमारे जो आप अधिवेशन कर रहे हो, आपका जो अधिवेशन चलता रहता है इसमें आप हमारी तरफ भी आइए प्लीज, लोगों को जागृत हो जाएंगे, लोगों को एक मोटिवेट मिलेगा, तो आप हमारे पास भी आइए। कहां पर आइए, उदयपुर आइए। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, ये 7वां अधिवेशन चल रहा था। कहां पर बुलाया, 7वां अधिवेशन बुलाया। जो इसके पहले 6 अधिवेशन हुए थे वो हो गए, उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह करने पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के जो दिग्गज बड़े बड़े नेता जो यहां पर जुड़े हुए थे, वो 7वां अधिवेशन कहां बुलाते हैं, 7वां अधिवेशन बुलाते हैं ये उदयपुर में। और इसका उदयपुर में इसका योगदान किसको जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को। अगर उदयपुर में भी नाम पूछे तो गांव का नाम आता है सलोटिया। क्या नाम आता है, सलोटिया। क्या नाम आता है, सलोटिया। गांव नहीं है ये, सलोटिया एक जगह है जहां पर अधिवेशन हुआ था। सलोटिया क्या है, एक मैदान बोल सकते हो आप।
जैसे राम मैदान रहते हैं, रामलला मैदान रहते हैं, अलग अलग मैदान हैं, उन मैदानों के नाम है। वैसे ही सलोटिया एक मैदान है, कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। और उदयपुर में इसका 7वां अधिवेशन हो जाता है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन का होता है सलोटिया मैदान में, उदयपुर में, माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह करने पर। ठीक है, लिख लीजिए। एक दो चीजें और बता देता हूं, लिख लेंगे। ठीक है, तो माणिक्यलाल यहाँ पर अखिल भारत, हाँ सॉरी, इसमें एक और बात आप ध्यान लगा के सुनना। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बहुत बड़ा है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता, यह आपसे पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता याद रखना, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा। देसी रियासतों ने, सभी ने, देसी रियासतों ने भाग लिया था और लगभग 435 प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया था इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में। ये कुछ चीजें थी जो मेरे को अभी याद आई, मैंने लिखा दी। अध्यक्षता पूछा जाता है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके आग्रह पर? माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को आग्रह किया इन्होंने और आए यहाँ पर। और अध्यक्षता हुई 7 अधिवेशन उदयपुर में। कहां पर बुलाया? सलोटिया मैदान में इन्होंने बुलाया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई मेवाड़ की बात। एक लाइन और लिख लेना, एक चीज की स्थापना और कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जब इतना ही पढ़ रहे हैं अपन तो एक दो क्यों छोड़े? जब इतना ही पढ़ रहे हैं तो एक दो क्यों छोड़े? फिर 8 मई 1946 को एक चीज लिख लेना, 8 मई 1946 को स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा। किसकी स्थापना हुई थी? संविधान निर्मात्री समिति स्थापना हुई। संविधान, एक नवी संविधान चाहते थे ये, संविधान निर्मात्री समिति। इसकी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि ये अलग संविधान मांग रहे थे। जनता के लिए जो संविधान थे इससे खुश नहीं थे, ये अलग संविधान चाहते थे। तो इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? ठाकुर गोपाल सिंह। इसके जो संविधान निर्माता समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर गोपाल सिंह। कौन अध्यक्ष बने इसके? ठाकुर गोपाल सिंह। ये बात होती है 1946 की। फिर आपको पता होगा 1948, अगर 1948 में भी अगर आपसे डेट पूछे तो कब आती है? 18 अप्रैल। याद है सभी को? ये 18 अप्रैल 1948 की डेट सभी को पता है। इस दिन क्या होता है कि मेवाड़ जो रहता है वो राजस्थान में विलय हो जाता है एकीकरण के माध्यम से, क्योंकि एकीकरण में सभी रियासतें खत्म करके और जो राजस्थान एक रियासत बनाई थी, ओनली राजस्थान, जिसमें सभी राज्यों के डिस्ट्रिक्ट बांटे गए थे, वो सभी यहाँ पर जुड़ गए थे। तो मेवाड़ का गठन हो गया था किसमें? राजस्थान में विलय हो गया था। कब हुआ था? 1948, 18 अप्रैल 1948। और इस 1948 में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा। दो लोगों का नाम चुनते हैं तो दो लोगों में पसंद आते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इसी तरह मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो चलता रहता है, फिर एकीकरण आ जाता है, ये खत्म हो जाता है प्रजामंडल। अब यहां से प्रजामंडल से जो भी क्वेश्चन है आपके यहां से बैठ जाएंगे। बड़े थे इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, डिटेल से पढ़ाया है। मारवाड़ प्रजामंडल की बात हो, चाहे जयपुर प्रजामंडल की बात हो, चाहे मेवाड़ प्रजामंडल की बात हो, मैंने आपको सारी डिटेल दी है। इसमें कोई भी एक वर्ड भी नहीं छोड़ा है मैंने आपके कि आपको कोई छूट जाए, कोई जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ अपन कल मिलते हैं दोस्तों। आगे क्लास ऐसे ही प्लीज शेयर कीजिए, लाइक भी करते रहा करें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।